तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और कि पढ़ाई जो है बहुत ही मज़े से चल रही होगी। तो आज हम बच्चों आपके लिए लेकर हैं क्लास 12 के दिगंत बुक चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रोज। क्या नाम है? रोज। जिसके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेन। तो रोज चैप्टर जो है, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिवों का आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एवं अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे जो बच्चे इस चैप्टर से अछूत हैं, अभी तक सुने नहीं है। चैप्टर का नाम है रोज, जिसके लेखक कौन है? तो हीरानंद सच्चिदानंद बासेन अगेन, जिसके हम आगे के नाम से भी जानते हैं। इस जो लेखक के बारे में आप पहले भी जान चुके होंगे। कब? तो क्लास जब 10th में होंगे तो 10th में पढ़े होंगे हिरोशिमा, जिसमें कि परमाणु बम जो गिरे हुए थे, है ना, उसके बारे में पढ़े होंगे। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी के बारे में, हिरोशिमा जो जापान में स्थित है, उसमें इनके बारे में परिचय हो चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज उसकी जो कहानी है वो है रोज। क्या नाम है? रोज। इसके बारे में समझते हैं। रोज के जो चैप्टर लेखक है वो कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे है ना। अच्छा, इनका अगर जन्म का बात करें बच्चों तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, या आपके पास कॉपी है तो कॉपी ले लिए। 7 मार्च। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में इसका जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था किनका? तो सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे का, है ना। अगर बच्चों इनका निधन का बात करें तो 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हो गया था, है ना। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। कहानी जो है आपका है वो रोज है। क्या है? रोज है। और रोज से याद आता है कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। हाँ हाँ, तुम भी बड़े चालाक हो, वीडियो देख के लाइक नहीं करते हो। चलिए बच्चों, भी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं रोज कहानी के। और आज का पहला प्रश्न है वो है कि सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे के द्वारा जो लिखा गया कहानी है वो कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी है? त्रिक्ष, रोज, उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन, बतलाइए। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे के द्वारा लिखी गई कहानी में से कौन है? तो सर जी वो है रोज। बी पर बोलेंगे बाबा भोलेनाथ की जय हो। रोज, है ना। रोज नाम है किसका? तो भोलेनाथ का। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे तू शुभ काम। चलिए, आगे मूलतः क्या थे? जो आगे थे, जो सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे थे, ये मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, या फिर कहानीकार थे, या फिर व्यंग्यकार थे? क्या थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद जो बासेन आगे जी है वो मूलतः क्या थे? तो वो एक कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न आपका, आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था? जो आगे जी है सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे, सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे जो हैं वो उन्होंने इंटर की पढ़ाई कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, या फिर फोरमन कॉलेज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आगे जी है इन्होंने इंटर की जो पढ़ाई किए थे वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे जी
पहली कहानी कब प्रकाशित हुई है? आगे जी की जो पहली कहानी है ये भाई साहब कब प्रकाशित हुई, बताना है कि आगे जी की जो पहली कहानी है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1924, 1928 या फिर 1932 में। आगे जी की पहली जो कहानी बच्चों प्रकाशित थी वो हुई थी 1924 में। इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 1924 में। आगे अगला बढ़ते बच्चों, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? जो महेश्वर थे वो पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। क्या थे? एक डॉक्टर थे। उनकी पत्नी क्या नाम था? उनकी पत्नी का क्या नाम था? मालती, लालती, प्रभावती या फिर कलावती। जो चैप्टर बच्चों है रोज ये किन के ऊपर है? तो मालती के ऊपर है। और महेश्वर की जो पत्नी है वो कौन है? मालती है। कौन है? मालती है। और इनके एक बच्चे हैं जिसका नाम क्या है? टीटी। क्या नाम है? टीटी। क्या नाम है? टीटी प्यार से बोला टीटी, कुछ नाम तो कुछ और होगा लेकिन टीटी थे। अच्छा, जो महेश्वर थे वो किस बीमारी का इलाज करते थे? तो गैंग्रीन। अब भाई साहब ये गैंग्रीन क्या होता है? तो कुराटी नाम सुने हैं ना? कुराटी जो गाँव में जो क्या होता है कि जो व्यक्ति कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में या कहीं भी कांटा चुभ गया, अगर उस कांटे को नहीं निकाला जाएगा तो एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? गैंग्रीन। और हम इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? हम लोग इसे आम भाषा में बोलते हैं कुराटी। क्या कहते हैं? कुराटी। अगर इसका इलाज सही टाइम पे ना हो तो जहाँ जिस अंग में हुआ है उस अंग को काटना भी पड़ जाता है ना। तो महेश्वर की भाई साहब पत्नी क्या नाम थी? जिसकी पत्नी नाम क्या थी? मालती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न 6 नंबर, आगे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? आगे जी की कौन सी कहानी जो है गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, व्यवस्था, ये तेरे प्रतिरूप या फिर रोज। तो किस कहानी में जो है गैंग्रीन नाम की बीमारी का चर्चा किया गया था? तो रोज में। इसलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोज। क्या जगह? रोज कि तुम रोज ऐसे करोगे तो छठा प्रश्न कर दिए हैं। और अभी तक आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है बच्चों जल्दी से, है ना। रोज ऐसे मत क्या करो, अन्यथा गोली मार दूंगा तुमको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? क्या है कि जो लेखक है ये कितने वर्ष बाद मालती से भाई मिलने आए थे? ये लेखक जो है और मालती में दोनों में क्या संबंध था? बचपन के दोस्त थे, रिश्ते में भाई बहन लेते थे, लेकिन भाई बहन का भी रिश्ता था ही नहीं, बस दोस्ती का रिश्ता था। और जब देखिए कोई मतलब कि भाई बहन है, लेकिन अगर एक जोड़िया है तो मार पीट कुट्टी दम से मारेंगे, तोड़ेंगे, ये कर देंगे। तो वैसे थे बचपन में। जैसे हम लोग जो भतीजी लगती थी लेकिन हम लोग क्लासमेट थी, उससे मारा पीटा फेंटा फेंटी सब कुछ करते थे, गुल्ली डंडा सब कुछ खेलते थे। क्या आप लोग खेलते थे? आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग बचपन में क्या खेलते थे? हम लोग भाई सब कुछ खेले हैं। और ऐसा एक चीज़ नहीं जिससे कि हम माँ से मार नहीं खाते हैं। और आप किससे मार खाते हैं? फटाफट बता रहिए। तो लेखक जो है कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे भाई साहब? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो लेखक जो है मालती से 4 वर्ष बाद, कितने बार? 4 वर्ष बाद। कितने? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 13 नहीं बल्कि 4। कितना? 4 वर्ष बाद मिलने आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन क्या करते थे? अरे भाई साहब आपको अभी बता रहे थे कि मालती के जो पति थे वो कौन थे? महेश्वर थे। और वो जो है किस बीमारी का इलाज करते थे बाबा? किसका करते थे? ऑप्शन देखिए क्या है? पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का या फिर में से कोई नहीं? तो बोलेंगे सर जी गैंग्रीन हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सर ऐसा प्रश्न अगर पूछेगा आपके बिहार बोर्ड में तो आपके मुख से निकलेगा कि पल हमारे टिंकू दिया। अब बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा तो हमने आंसर भर के दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मालती के पति का नाम क्या था भाई साहब? मालती के पति क्या नाम था? युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर या फिर परमेश्वर? कौन थे मालती के पति? क्या नाम था? तो मालती के जो पति थे, उनके पति थे जो भरता थे, भरता, गलत बात नहीं समझेगा, भरता, पति माने भरता, हाँ। तो पति को हम पर्यायवाची जब पढ़ देगा, पति का भरता होता है, क्या होता है? भरता होता है, आर्यपुर तथा बल्लभ होता है ना। तो पति क्या नाम भाई साहब? तो महेश्वर नाम क्या था? महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी जगह बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते रहे बाबा 10वां प्रश्न पे। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देख लो बच्चों, क्या है प्रश्न? है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार भाई मिला था? तो नहीं मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न रहा है आपके स्क्रीन पे, और आप जीत चुके हैं 7 करोड़। क्या जीत चुके? 7 करोड़। आगे जी ने घर में किसका हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? आगे जी ने घर में किसका हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन में है लोक बंधु, आनंद बधु, या फिर देश बंधु, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है कि आगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था भाई? बताइए किसका संपादन किए थे? तो सर वो किए थे किसका? तो वो किए थे आनंद बधु की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी फोर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय, बी फोर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय। बी को बस 2 बार मत बोलिएगा, अगर बी को उधर बोलिएगा तो बी जो कि आपके कामयाबी में आपको रोकती है, इसलिए एक बार बोलिएगा बी फिर बाबा बजरंगबली या फिर भोलेनाथ की जय हो। बस बी को 2 बार मत बोलना है आपको। अगला प्रश्न है आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आगे जी की जो पहली कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन सुन लो बच्चों। ऑप्शन में आपका है प्रभा में, ज्योतिषी में, पत्रिका सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो काट देते हैं, वो तो है ही नहीं। आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुआ था पत्रिका सेवा में। आपका ऑप्शन नंबर सी जगह बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? अरे महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? जब वो घर आए थे दोपहर में काम करके अस्पताल से आए थे, तो क्या फल लेकर आए थे? कौन सा फल लेकर आए थे? किस फल का चाहता है? आम, केला, सेब या फिर संतरा? चलिए महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? तो बोलेंगे सर जी वो आम लेकर आए थे। ए4 हो जाएगा। आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। भाई साहब आम लेकर आए थे। महेश्वर जाए कौन सा फल लेकर आए थे? तो आम लेकर आए थे। बोलो आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। ओए होए आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। आहा रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? रोज कहानी कौन सा जो पात्र है वो डॉक्टरी जुड़ा हुआ है? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्तेदार का भाई या फिर में से कोई नहीं। जो रोज कहानी में है उसमें से ऐसा कौन व्यक्ति है जो डॉक्टरी पेशे से, जो डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं? वो कौन थे? जब मैं नहाने गई थी तो किचन में कौन था? तो वो कौन थे? महेश्वर। कौन थे भाई साहब? महेश्वर ही थे ना। कौन थे? महेश्वर थे, एक पेशे से डॉक्टर थे। तो रोज कहानी में जो है महेश्वर एक डॉक्टरी से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, ये है अगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? बताइए अगे जी जो है कितने वर्ष में, वो कहाँ साल का था बचवा तो उन्होंने कहानी लिखना कविता लिखना शुरू कर देते थे? ऑप्शन में है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। क्या या फिर 20 वर्ष? अगे जी मतलब कि सतीरानंद हीरानंद बादशाह कितने वर्ष के थे जो उन्होंने किस उम्र से है ना कविता लिखना शुरू किया था? सर जी वो जो है ना
मात्र 10 ही साल का था। खासर का मात्र 10 ही साल का था जो उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। आप 10 साल में डंडे घूमते होंगे ना, अरे बाबा आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो अखिल जो है मात्र 10 साल की अवस्था में कविता लिखना क्या करता था, तो कविता लिखना क्या करता था बच्चों, तो शुरू किया था। कविता लिखना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। मालती का पति क्या है? मालती का पति जो है वो क्या है? डॉक्टर, वकील, प्रधानाध्यापक या फिर अभियंता या फिर अभियंता। मालती के पति कौन है रे बाबा? तो सर जी वो कौन है? डॉक्टर भी ना है, तो फिर किया जाएगा DO CO TO डॉक्टर क्या जाएगा? डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल नंदन, या ऑप्शन डी में है सचिदानंद हीरानंद बासन। आगे कौन थे? तो सर जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न पे, और 18वां प्रश्न आपका है आगे किस वाद से संबंधित है? आगे जो है किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या फिर स्वच्छंदतावाद किससे हैं? तो आगे जो है भाई साहब ये प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ाते हैं। 19वां प्रश्न है इनमें आगे का नाटक कौन है? इनमें से जो है आगे का नाटक कौन है? इनमें से आगे जी का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर, प्रियदर्शी या फिर सिपाही की माँ या फिर सिपाही के बच्चों माँ, कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी जगह आपको बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? पशु, देश, वनस्पति या फिर बीमारी से। गैंग्रीन बच्चों किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी। क्या है? एक बीमारी। क्या है? एक बीमारी। क्या है? बीमारी। इल माने क्या होता है? तो बीमारी होता है। जो गैंग्रीन एक बीमारी है वो किससे है? तो बीमारी से है। तो कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जगह बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर धोनी भैया की जय हो। आगे बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न 21 नंबर। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम थी? अरे बाबा महेश्वर और जो मालती थी इनके जो संतान थे, जो पेटवा था बतरू क्या था? बतरू क्या नाम था उसका? मालती और महेश्वर जो दोनों मिल के जो एक बच्चे को लाए थे उसका क्या नाम था? टूटी, टुटू, टीटी, टट्टू या फिर डिड्डू, क्या नाम था? तो बोलेंगे सर जी कौन था? टीटी। क्या नाम था? टीटी। क्या नाम था? टीटी। क्या नाम था? टीटी नाम था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कितना जाएगा? तो बी जगह बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22वां प्रश्न है नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है वो किसकी रचना है? नदी के द्वीप भाई साहब ये किसकी रचना है? उदय प्रकाश की है, आगे की है, मलियज की है या फिर मणि मधुकर या फिर मणि मधुकर किसकी है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो बच्चों ये है आगे जी की सचिदानंद हीरानंद बासन। आगे लिखना है सचिदानंद हीरानंद बासन। आगे ऑप्शन नंबर बी जगह बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? आगे की जो जी को है आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार? बड़बड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार या फिर शेखर एक जीवनी किसके? आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में कितना जाएगा? ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आगे जी का जन्म कब हुआ था? भाई साहब आपको क्लास शुरू होने से पहले आपको बताए थे, शुरुआत में बताए थे आगे जी का जन्म कब हुआ था। तो कब बताइए? 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911 या फिर 25
मई 1913। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन या फिर अनारकली। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न बच्चों। अब 25 नंबर प्रश्न और बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो ना यार, क्या करते हो, भूल जाते हो, ऐसा कहा करते हो। चलिए, कि कान में कान वाली अखियां में काजल और होठवा फोट डाले, कि अर्ज क्या है? कि कान में कान वाली अखियां में काजल होठवा फोट डाले, जैन पढ़ लू होगा तवा कर गेलू इष्टा वाली। चलिए, आगे के पिता का क्या नाम था? आगे के जो पिताजी थे सचिदानंद हीरानंद बासे आगे थे, इनके पिताजी का क्या नाम था भाई साहब? तो देखिए क्या है, दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभियानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो आगे के जो पिताजी थे, आगे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न। ये प्रश्न क्या है कि कौन सा पुस्तक आगे की है? इनमें से कौन सी पुस्तक है वो आगे जी के, इनमें से कौन सा पुस्तक जो है वो आगे जी के है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराइए या फिर हरी घास पर क्षण भर ओ सदा नीरा। कौन सा पुस्तक है जो आगे जी का है? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन 4 ऑप्शनों में से, इस चारों में से कौन सा जो है वो आगे जी की है? तो भाई साहब वो कौन सी है? तो वो कौन है? हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी रचना आगे की नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है वो आगे की नहीं है? अपने अजनबी, ये तो भाई सब है ना। भंगदूत ये भी है। एक बूंद सहसा उछली ये भी भाई साहब है। अच्छा, त्रिक्ष कहाँ है? त्रिक्ष इसकी नहीं है, तो उदय प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। त्रिक्ष एक क्या होता है? एक जीव है जो कि आपके बीटगो की तरह होता है ना, मूल झुड़वा जो गिरगिट, इनके तरह छिपकली के प्रजाति बच्चों है, जो कि जिससे काटने से क्या होता है, वो अगर काट दे तो लोगों की मृत्यु होती है 24 घंटे के अंदर। ये वह कैसी होती है ना। ये जो बिटगो देखो ना, बिटगो की तरह ही रहते हैं। कहा जाता है, कहानी में बोला गया था कि अगर त्रिक्ष काट ले और काटने के बाद पेशाब कर दे, या पेशाब करके उसी पेशाब को लौट जाए, थोड़ा सा लौट जाए, तो लोग की जो मृत्यु हो जाएगी 24 घंटा के अंदर। ये कहानी में था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 28 नंबर। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी में जो नायिका है बच्चों वो कौन है? रोज कहानी जो मुख्य किरदार है वो किसने निभाए हैं? मधु, मालती, मालविका या फिर माधवी या फिर माधवा। तो रोज कहानी में जो प्रमुख नायिका है जिन पे कहानी बना हुआ है वो कौन है? तो मालती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। मालती का पति क्या नाम था? तो महेश्वर। याद रखिएगा, मालती के पति नाम महेश्वर, बच्चे के नाम टीटी। कितने बार से मिले थे? तो 4 वर्षों के बाद मिले हुए थे। कौन थे? तो रिश्ते में उनके भाई रहते थे। अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई या फिर मालती का पिता या फिर मालती का पति, नहीं पिता। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? रोज कहानी में जो अतिथि बनकर आते हैं, जो अतिथि कौन थे? तो वो एक लेखक ही थे। वो लेखक ही थे। लेखक कौन? तो जिनके द्वारा लिखा गया है सचिदानंद हीरानंद बासन आगे जी ही आते हैं। अर्थात मालती और लेखक के बीच क्या रिश्ता था? मालती और लेखक के बीच क्या रिश्ता था भाई साहब? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी की जो घंटी है किस खड़कन के साथ क्या बच्चों समाप्त होती है? ऑप्शन सुन लो क्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है
4, 3, 2 या फिर 11 या फिर 11, तो बोलने से जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। 11 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सब बोलते थे हमेशा, है ना। 31वां प्रश्न बच्चों ये है कि कौन सी कृति आगे की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति है वो आगे जी की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति आगे जी की है ही नहीं। पल्लव कितनी नावों में कितनी बार सदानीरा या फिर हरी घास पर क्षण भर या फिर हरी घास पर क्षण भर, तो ये तो हरी घास पर क्षण भर है, पल्लव भी है, कितनी बार नावों में ये भी बच्चों है। अच्छा सदानीरा, सदानीरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन कितना जाएगा सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सी नहीं है ना, कर देख लेते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, वो सनेरा तो इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। कौन सी कृति आगे की है, इनमें से कौन सी कृति बच्चों आगे की है, बताइए कौन सी कृति आगे की है। रसवंती नहीं है, नदी के द्वीप बच्चों ये तो है ही, ये है। मंगलसूत्र ये नहीं है, कंकाल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जगह बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। रोज इनमें से क्या है, जो रोज है ये क्या है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या फिर क्या है, निबंध, कहानी, उपन्यास या फिर आलोचना का अंश क्या है। तो रोज जो है क्या है बच्चों, एक कहानी है, क्या है, कहानी है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन कितना जाएगा बी हो जाएगा। तो ये बच्चों टोटल आपका 34 प्रश्न 33 प्रश्न हो गया है। 34 नंबर प्रश्न आपका बोला गया है, ये क्या है, उत्तम प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तम प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर हरे कृष्ण प्रेमी कौन थे। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन थे, उत्तर प्रियदर्शी के जो नाटक है, नाटककार इसके कौन है, तो वो कौन है, आगे जी है, ऑप्शन नंबर आपका कितना जाएगा बी, आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 35वां प्रश्न ये है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की है। शेखर एक जीवनी किस विधा की, किसकी है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या फिर जीवनी है, क्या है। जो आपका शेखर है, ये शेखर जो है ये क्या है, जो शेखर है ये क्या है, इनमें से क्या है, निबंध, आलोचना, उपन्यास या फिर जीवनी, क्या है। तो जो शेखर है ये क्या है, एक उपन्यास है, ये क्या है, उपन्यास है, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, उपन्यास क्या है भाई साहब, उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी। आगे के माता क्या नाम था, आगे जो थे सचिदानंद हीरानंद बासन अगे, सचिदानंद हीरानंद बासन अगे के माता श्री का क्या नाम था, शीला देवी, बयंती देवी, राधा देवी या फिर शकुंतला देवी। तो आगे जी के जो माता जी थे, इनके जो माता जी थे वो कौन थे, बयंती देवी थे। आपका ऑप्शन नंबर कितना जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बयंती देवी बी। अगला प्रश्न 37 नंबर, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका कौन है, सालवती, लीलावती, मालती या फिर चंपा। रोज कहानी नायिका बच्चों को पहले बता चुके हैं कौन है, तो मालती है। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है, दोबारा आ गया है ना। अगला प्रश्न 38 नंबर, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नामवर सिंह अगे, मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश कौन है, आगे है पूरा नाम क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद बासन आगे, याद रखिएगा। ये टोटल बच्चों कितना हो गया, टोटल आपका बच्चों 38 VVI जो प्रश्न था, 38 VVI प्रश्न आपका हो चुका है ऑब्जेक्टिव, है ना। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए
चैप्टर में जिसका नाम है, अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है, तो एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक कौन है, भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह है। भगत सिंह के नाम पे एक और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। भगत सिंह के बारे में समझते हैं कि भाई साहब ये भगत सिंह कौन थे, तो पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अगर कुछ होगा तो हम कहानी की तरह बतलाएंगे, है ना। ये एक भारत के महान क्रांतिकारी थे, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।